सबको लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 5 ऐसे कारण बताऊंगा। उसके बाद आप खुद बताना कि ममता बनर्जी किस प्रकार से हारी हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ा साजिश था? जिस प्रकार से आरोप जो है टीएमसी के द्वारा बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा था, क्या वह सच है? क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है? आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि यह जो न्यूज निकल कर सामने आ रही थी, जो 4 मई 2026 को जो काउंटिंग हो रहा था वोट को लेकर, उसमें लगभग बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका जो है पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जो है मिल रहा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था, हर बार की तरह अपने आप में यह जो है इस बार सबसे ज्यादा खास था, क्योंकि ममता बनर्जी ने कई बार जो है बीजेपी के ऊपर कड़े कड़े आरोप जो है लगाए थे और उन्होंने यह भी कहा था कि 1984 से भाई साहब मैं चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस तरह की प्रताड़ना मुझे पहली बार देखने को मिल रही है। मुझे इतना अंदेशा, मतलब कि ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि ऐसे कौन कौन से आरोप थे आगे हम डिटेल में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन समझना आगे जरूरी हो जाता है कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल सहित लगभग 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है और उसमें जो है असम में भी लगभग बीजेपी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही है और बीजेपी को लगभग 85 से 90 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जो कांग्रेस है उसको लगभग 25 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो जो एक्टर विजय हैं, यानी कि टीवी के पार्टी जिन्होंने 2024 में बनाया था, अपनी खुद की पार्टी बनाया था भाई साहब, जिस प्रकार से राजनीति में उन्होंने कदम रखा था वह काफी ज्यादा गेम चेंजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनको लगभग तमिलनाडु चुनाव में लगभग टीवी के पार्टी को 110 सीटें मिल रही हैं। हालांकि जो तमिलनाडु में विधानसभा सीट है वह लगभग जो है 234 है, लेकिन वह जो आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है, क्योंकि बहुमत को लाने के लिए लगभग 118 सीटों से ज्यादा की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया होगा और अब जाकर मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने आप को जनता के सामने रख पाया होगा। अगर आप एक्टर विजय के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में कितना वोट पाई है, कौन जो है वहां पर मुख्यमंत्री हो सकता है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल आइए और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि ममता बनर्जी को भाई साहब हार का सामना बीजेपी के पक्ष में जो है विपक्ष में करना पड़ गया था। जैसा कि यह जो खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि लगभग भाजपा ने डबल इंजन की सरकार बनाते हुए डबल सेंचुरी लगा दिया है। कहने का मतलब यह है कि 200 से ज्यादा सीटें लगभग बीजेपी को मिलती हुई पश्चिम बंगाल चुनाव में दिख रही हैं। तो वहीं टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी के समर्थन वाली पार्टी है, नेतृत्व वाली पार्टी है, उसको लगभग 85 से 90 सीटों के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं जो लेफ्ट वाली पार्टी है उसको लगभग 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों जो ये सभी आंकड़े हैं थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन आइए और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको भाई साहब हार का सामना क्यों करना पड़ा था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो 2011 से लगभग भाई साहब ममता बनर्जी वहां का शासन यानी कि पश्चिम बंगाल की कमान जो है संभाल रही थी और लंबे समय से जो है शासन करने की वजह से भी एक जनता में नकारात्मक असर देखने को मिल रहा था, क्योंकि जनता को लग रहा था कि भाई साहब एक बार इनको हटाया जाए, क्योंकि इनकी जो सरकार है इनके ऊपर जो है कई बार जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगते हुए दिखाई दे रहे थे और जो ग्रामीण लोग हैं, मतलब गांव के जो लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा असंतोष दिखाई दे रहा था। और जो पंचायत स्तर पर भी कई बार जो है टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और कहा जा रहा था कि भाई साहब हमें जो है टीएमसी वाली सरकार जो है नहीं चाहिए, हमें इसको भाई साहब उखाड़ फेंकना है, किसी अन्य पार्टी वाली सरकार को जो है वापस लाना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया था वह शिक्षा भर्ती घोटाला को लेकर उठाया गया था। जो एसएससी में स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था, तो ममता बनर्जी को इस पर जो है काफी ज्यादा नकारात्मक असर देखने को मिला था। तो जो युवा हैं इससे काफी ज्यादा इनके ऊपर निगेटिव असर देखने को मिला। और जो सवाल उठाया जा रहा था कि नियुक्तियों को लेकर, मतलब भर्तियों को लेकर काफी ज्यादा जनता में और खासकर युवा में नाराजगी देखी जा रही थी, इसकी वजह से भी इनको जो है हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो युवा थे, बड़े पैमाने पर जो युवा थे, यूथ थे, वह काफी ज्यादा अब जो है बीजेपी के समर्थन में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों कई बार जो है ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि यह पूरी तरीके से बीजेपी ने गलत किया है, वहां पर ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है और कई बार जो कई राउंडिंग की जो वोटिंग होती है, जो काउंटिंग होती है, उसको भी गलत तरीके से किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो उनकी पार्टी है यानी कि टीएमसी, उनमें जो कर्मचारी हैं, जो कई बार जो नेता थे, उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है, स्थानीय नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप जो है
लगाए गए थे। तो जो कट मनी जैसे मुद्दे थे तो जनता पर जो है काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक असर यह इसकी वजह से देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो टीएमसी के जो नेता थे कई बार उनके ऊपर भाई साहब सीबीआई और ईडी का जांच लगा था और उसमें उनको जो है दोषी पाया गया था। इसकी वजह से भी जनता पर नेगेटिव असर देखने को मिल रहा था। इसकी वजह से जो झुकाव था बीजेपी की तरफ में जनता का देखा जा रहा था और बीजेपी अब एक बार जो है नई पार्टी बनकर वहां पर उभरी है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में कभी नहीं बनी थी। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप जो है टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को यह लगाया जा रहा था कि जो ममता बनर्जी है वह बेरोजगारी का मुद्दा जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा उठाया गया था तो एक पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा था बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो बीजेपी ने साफ जाहिर कर दिया था कि अगर हमारी पार्टी सरकार बनाती है तो हम बेरोजगारी वाले मतलब इस पर जो है इस मुद्दे को उठाएंगे और इसे जो है पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में जो देरी किया जाता है उसकी भर्ती को लेकर इस पर भी जो है बीजेपी ने कई बार जो है इस पर आरोप बड़े बड़े लगाए थे टीएमसी पर और इस पर भी कानून व्यवस्था बनाने की जो है डिमांड की गई थी। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा आरोप टीएमसी पर यह लगाया गया था कि जो चुनावी हिंसा है वहां पर जो हिंसा जो है चुनाव के दौरान जो है टीएमसी करवा रही है। तो जनता में जो इसका निगेटिव असर जो है टीएमसी के खिलाफ देखने को मिला था, तो कई बार जो है बीजेपी को इसका फायदा मिला था। इसकी वजह से भी टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा था। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर बीजेपी के जीतने के पीछे क्या कारण हो सकते थे और टीएमसी को हराने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।